सैफ खान ने जो पहल की है इसका उसको क्रेडिट भी जाएगा। और सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उम्मीदवारों की जानिब से तहसील बाना दाऊद साहब को, जी जी, और उसके बाद करक सिटी को। या उनके भाइयों, उनके भतीजों, उनके दीगर करीबी रिश्तेदारों ने कोई भी ऐसा घर नहीं रह गया होगा कि उसकी उन्होंने यात्रा नहीं की हो। तंत्र में अब तक सबसे ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार यानी बेहतरीन कंपेनर इनके साथ तो 10% लोग होंगे जिन्होंने फैसला किया है कि हमने फलाने को वोट दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुजात उस्मान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़। नाजरीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम हल्का पी के स्तनमे के हवाले से सियासत पर बात करेंगे, इंतखाबी मुहिम पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि तकरीबन 1 माह हो चुका है कि इंतखाबी उम्मीदवार जो अभी तक मैदान में है और इंतहाई कोशिशों से अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कौन कितना क्रेडिट ले रहा है और कौन जो है किस किस उम्मीदवार की क्या क्या कमज़ोरी है। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ महवे गुफ्तगू होंगे हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब सादुल्ला हटक साहब, तो उनसे पूछेंगे कि वो क्या तासुर ले रहे हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा जो तक हर उम्मीदवार भी उससे खौफज़दा है, और वो सवाल ये है कि इलेक्शन हो सकेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अभी तक जो सूरत हाल है, बहुत उतार चढ़ाव के बाद आज भी यही उम्मीदवार यही कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो शायद 8 फरवरी को ना हो। इस हवाले से हमें क्लियर करें, इसके बाद हम इंतखाबी मुहिम पर जाएंगे। जो उम्मीदवार हैं हमारे कि वो किस हद तक अपने मुहिम में कामयाब हो रहे हैं और क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और शुक्रिया सजाद। ये जो पहला सवाल आपने किया है इसके हवाले से मैं चूँकि हमारे नाज़रीन तवक्को करते हैं कि हम मकामी सियासत पर गुफ्तगू करें और उसके हवाले से अपडेट दें, लेकिन चूँकि ये इसके साथ रिलेटेड चीज़ है तो मैं अगर इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं कि इंतखाबात मुलतवी जिसकी वजह से हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे इंतखाबात होते हुए नज़र आ रही हैं, इंतखाबात जिस काम के लिए करना ज़रूरी है वो मुझे बहुत भारी नज़र आते हैं। मुख्तसरन मैं ये कहता चलूँ कि इंतखाबात जैसे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फजीज़ साहब ने कहा था कि ये पत्थर पे लकीर हैं, तो ये पत्थर पे लकीर है। मुझे ये यानी कि वाज़े तौर पर पढ़ना बारी है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अब हम इंतखाबी मुहिम पर आएंगे, चूँकि हमने आज इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर हल्का पी के स्तनमे की बात की है। कभी किसी और प्रोग्राम में अपने करक के वाहिद कौमी नशस्त पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ हल्का पी के 98 जो उस साइड का हल्का है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली पी के स्तनमे पर बात करेंगे। पी के स्तनमे में मुकाबले के उम्मीदवारों में जावेद इकबाल हटक, और इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार गुल सैफ खान, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मियां निसार, और इसके साथ साथ एक और उम्मीदवार भी है तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर उम्मीदवार खुर्शीद हटक। बहुत से ऐसी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि हमने इससे पहले किसी भी इलेक्शन में नहीं देखे। जिस तरह के हमने कहा कि तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन इलेक्शन का माहौल अगर देखा जाए तो अभी तक नहीं बना है। लेकिन हम ज़रूर बात करेंगे, ज़रूर क्रेडिट देंगे अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार गुल सैफ खान को कि उसने अब तक के इलेक्शन यानी इलेक्शन 2024 की सबसे बड़ी रैली निकाली, और इसके साथ साथ करक शहर में सबसे बड़ा जलसा भी किया। तो पहला सवाल हमारा यही होगा कि सादुल्ला हटक साहब किस नज़र से देखते हैं इस जलसे को जो कल गुल सैफ खान ने करक के तंगूड़ी सरचौक में किया है। सजाद, मैं अवामी नेशनल पार्टी के न सिर्फ इस जलसे के बल्कि जिस तरह आपने बता दिया इंतखाबात के हवाले से एक हम भी बार बार बताते हैं, आपने अभी बताया कि इंतखाबात का माहौल नहीं बन रहा है, तो इंतखाबात का माहौल न बनने की वजह मुझे कुछ और नज़र आ रही है। मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन इस पर तफसील में नहीं जाते कि ये इंतखाबी माहौल क्यों नहीं बन रहा, और इसका सबूत भी आपने बता दिया। जैसे अवामी नेशनल पार्टी का ये जो जलसा था या जो रैली थी, बिला शुबा
बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है कि ये गुलसैब खान की अवामी नेशनल पार्टी को ज़रा एक साइड पे इसलिए रखेंगे कि वजूद इसके कि जिस वक्त यहाँ पर जलसा हो रहा था अवामी नेशनल पार्टी का, उसी वक्त हामिद तूफ़ान जो कौमी असम्बली के उनके उम्मीदवार हैं और उनके जो मुश्ताक खटक PK 98 के जो उनके उम्मीदवार हैं वो वराना में जलसा कर रहे थे। इस चीज़ को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मतलब वो लोग भी इस जलसे में हिस्सा डालते, वो भी यहाँ पर मौजूद होते और वराना के वो जो लोग थे उनमें से भी जो लोग यहाँ पर आ सकते थे वो भी यहाँ पर होते, तो ये जलसा कितना बड़ा होता। इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें। तो सिर्फ अगर इसको हम गुलसैब खान का जलसा कहें तो ये बात गलत ना होगी और बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है कि ये अब तक की जो लूली लंगड़ी और टूटी पुटी ये जो पीकी इंतखाबी मुहिम चल रही है 1 महीने से, इसका ये सबसे बड़ा जलसा था और ये सबसे बड़ी रैली है थी। अच्छा, अवाम गुलसैब खान ने तो पहल कर दिया बड़ा जलसा करके, तो आप क्या देखते हैं कि उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार है वो करक शहर को मरकज़ निगाह बनाकर कोई बड़ा जलसा करने की प्लानिंग कर रहे होंगे? मेरा जो ज़ाती सहाफ़ती या सियासी तजुर्बा है, प्लानिंग तो अब उनको करनी पड़ेगी, लेकिन काफ़ी असल की तरह नकल नहीं की जा सकती जी। उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ये गुलसैब खान ने जो पहल की है इसका उसको क्रेडिट भी जाएगा और जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है उस पर भी मेरा ख्याल है आप बात करना चाह रहे होंगे ज़रूर कि उस पर भी जो बयानिया उन्होंने बनाया हुआ है पहले दिन से रोज़ बरोज़ उसमें जो गर्मी आ रही है, इसका बिलाशुबा गुलसैब खान को फ़ायदा होगा और मुखालिफिन को नुकसान होगा। यूँ समझ हम कह सकते हैं कि ये जब बड़ा जलसा भी हम कह लें और सबसे बड़ी रैली या जुलूस भी हम कह लें, तो हम ये जिस चीज़ को अभी तक हम बाहर नहीं निकाल रहे थे, अभी तक हमने किसी प्रोग्राम में इस चीज़ को वो नहीं किया कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, तो ये चीज़ जो है इसने गुलसैब खान को अगर मैं कहूँ कि मजबूत तरीन उम्मीदवार बना दिया है। अब ये बात मैं बार बार करना चाहूँगा, पहले भी मैंने किया कि अगर किसी की ये गलत फहमी है किसी उम्मीदवार की, किसी हमारे सुनने वाली की या किसी सहाफ़ी की या किसी सियासतदान की कि हम अभी से फ़ैसला करें कि फ़लाना इलेक्शन जीत रहा है फ़लाना इलेक्शन हार रहा है, तो वो गलत होगा। लेकिन अब तक जो जैसे हम कहते हैं फ़लाना इतने लीड पर है, तो कल के जलसे ने ठीक है गुलसैब खान के हवाले से मैं और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ख्याल था कि गुलसैब खान अब जो PTI ने मशहूर कर देगा गुलसैब खान बढ़ गया है। जब मैं अपने तजिए की और अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, यानी मेरा नहीं ख्याल था कि वो PK 97 के इस यानी इलेक्शन 2024 में PK 97 के मजबूत उम्मीदवारों में शुमार हो जाएंगे। यानी जीतना हारना उसकी तो बहुत सारी चीज़ें अवामिल होते हैं, उन अचानक बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन उसने कमरान शहीद चौक में जलसा किया, आज से मेरे ख़्याल में तकरीबन 3-4 महीने पहले, उसी दिन अगर आपको याद पड़ता है मैंने ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने ये कहा था कि अब मुझे लग रहा है कि वो मजबूत उम्मीदवारों में शामिल होंगे। लेकिन जो कल उन्होंने किया है मजबूत तरीन नहीं, बल्कि मैं उसको इसका क्रेडिट दूंगा कि फ़िलहाल वो आगे हैं। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम में नाजरीन की मज़ीद आसानी के लिए, यानी नाजरीन को समझाने में मज़ीद आसानी हो, तो हम इस पूरे हलके को यानी हल्का PK 97 को 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, चौंतरा, करक सिटी और बांडा दाऊद शाह। जी जी। तो मेरा तो ज़ाती राय ये होगा कि तकरीबन ये जो उम्मीदवार हमने बताए हैं, तकरीबन 4 मजबूत उम्मीदवार हमने बताए हैं। जी जी। उनका ज़िक्र भी हमने किया कि मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरे अंदाज़े के मुताबिक अब तक सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उम्मीदवारों की जानिब से तहसील बांडा दाऊद शाह को, जी जी, और उसके बाद करक सिटी को। जी जी। तो चौंतरा के हवाले से हम पहले बात करेंगे। चौंतरा, चूँकि आप चौंतरा के रहायशी हैं, चौंतरा में हमें ये बताएं, उधर चौथे उम्मीदवार जिसका हमने काफ़ी कम जिक्र किया है, खुर्शीद खटक ने भी एंट्री मार दी है सबेराबाद, यूनियन कौंसल सबेराबाद में उसने अपना जो इंतहाबी शेड्यूल था वो पूरा कर लिया है। अब वो शायद मीर खान खेल की तरफ आ रहे हैं। जी जी। तो आप क्या कहते हैं
उधर क्या सिचुएशन थी? देखिए, जो आपने इलाका चुंत्रा की बात की है, बड़ा उत्साह पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो जितने भी उम्मीदवार हैं, जावेद खटक को हम ज़रा अगर जिस तरह इलाका चुंत्रा के आखिरी हिस्से में मीठा खेल में है, इसी तरह उस पर भी साइड पे ले जाएं जावेद खटक को, तो मेरे ख्याल में मियां निसार और गुलसाहिब खान, वो उन्होंने ख़ुद या उनके भाइयों, उनके भतीजों, उनके दीगर करीबी रिश्तेदारों ने कोई भी ऐसा घर नहीं रह गया होगा कि उसकी उन्होंने यात्रा नहीं की हो, यानी वो इंतहा भी मुकम्मल कर चुके हैं। डोर टू डोर कैंपेन, इसलिए मैं कहता हूँ कि उसकी वजह और है जो आप कहते हैं, अगर ये लोग इंटरेस्टेड ना होते तो डोर टू डोर क्यों जा रहे हैं? आप देख रहे हैं, कभी आपने बल्दियाती इलेक्शन की तरह इसी तरह सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात में आपने देखा है कि एक डोर टू डोर कैंपेन, छोटे कॉर्नर मीटिंग होती है, बड़े जलसे नहीं होते। हाँ, तो इसकी वजह कुछ और है, ये नहीं है कि जैसे अब देखें। तो अब मैं आपके सवाल की तरफ आते हुए बताता चलूँ कि इलाका चुंत्रा में उन्होंने अच्छी खासी कैंपेन की है, लेकिन सबसे बड़ा मसला वही आ रहा है कि जैसे आपने वो खुर्शीद खटक का जिक्र किया, खुर्शीद खटक को देखें, एक चीज़ जो काफ़ी दिनों, बल्कि 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ, यानी इंतखाबी निशानात की हद तक तो कहा जा रहा था कि उनको बला मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी बला नहीं मिला तो बस उनकी जान छूट गई, उस वक्त तक तो ये कहा जा रहा था। लेकिन उसके बाद के जो वाक़यात हैं, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, न सिर्फ खुर्शीद खटक को बल्कि पूरे पाकिस्तान में, या अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो उसके बाद के होने वाले वाक़यात ने उनको बहुत डैमेज किया यार, क्योंकि अवाम से मैं सुन रहा हूँ कि अब देखिए बहुत सारे उनके वोटर हैं, अब भी काफ़ी पॉपुलरिटी है, लेकिन जो संजीदा लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर इनको हम वोट दे भी दें इन हालात में, इनको इलेक्शन जतवा भी दे, फिर इनका क्या होगा? मतलब इनकी जान जो 9/11 की या जो उससे पहले की, या जो इनके जो वो गिने जाते हैं, जराइम गिने जाते हैं, तो उसके हवाले से अवाम की तवज्जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर उम्मीदवार का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, जब टिकट है ही नहीं, मतलब भला नहीं है, तो उसका टिकट होल्डर उम्मीदवार, लेकिन नामज़द उम्मीदवार हम कह सकते हैं, उनके नामज़द उम्मीदवारों की 3-4 दिन से मैं संजीदा लोगों की यही गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि संजीदा लोग उनसे अब हटने लगे हैं। ये इन्हें इंतखाबी उम्मीदवार के निशानात की अलाटमेंट के बाद की जो वाक़यात हैं उनकी वजह से। बाकी खुर्शीद खटक की जो अगर हम जिक्र करें तो मुकर्रर भी अच्छे हैं, अपनी बात भी कर लेते हैं, और उनकी रूट्स जो हैं वो हमारे मोहतरम शरीफ खटक साहब की वजह से 1985 में गालिबन पहली मरतबा वो MPA मुंतखब हुए थे, तो उनके लोगों के साथ ताल्लुकात पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उनकी इतनी लंबी चौड़ी सियासी करियर जो है उसका क्रेडिट खुर्शीद खटक को ज़रूर जाएगा। लेकिन मौजूदा जो गर्म ज़मीन है, इसका जो नुकसान हो रहा है, उसके लिहाज से नुकसान भी उठाना पड़ेगा। यानी उनको एक तो ये मसला है कि वो अभी चूँकि वक्त कम रहता है और इंतहाबी कैंपेन भी उसने अभी शुरू किया है, जी जी, तो ये जंग भी उसको लड़नी है, और इसके साथ साथ वो जो हालात आप बता रहे हैं, जी जी, या बता नहीं पा रहे हैं, उस हालात का भी सामना करना पड़ रहा है। हम बता देते हैं, बल्कि आजकल वो चीज़ें तो नहीं रही कि पुरानी चीज़ें हम नहीं बता सकते, बता भी सकता हूँ, और ये है कि बताए बगैर भी लोगों को पता है कि कौन। अच्छा, अब तक हम सवाल करेंगे आपसे, अब तक चौंतरा में, जी जी, फिर चौंतरा से हम करक सिटी आएंगे, चौंतरा में अब तक सबसे ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार, यानी बेहतरीन कैंपेनर, जी जी, या आप समझते हैं कि अब तक उसने ज़्यादा स्कोर किया होगा, तो आपको कौन सा उम्मीदवार लग रहा है? इस सवाल के जवाब को सजाद मैं 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहूँगा। देखिए, एक ये है कि आम जो मैदान में नज़र आ रहा है, कौन नज़र आ रहा है, तो अगर मैदान में नज़र आ रहा है तो हमें, जैसे हमने पहले बताया, सुर्ख झंडे नज़र आ रहे हैं, उनकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। अब इलाका चौंतरा में ख़ुसूसी तौर पर ये इसक चौंतरा बेल्ट और ये जो वहाँ पर है, सबराबाद में तो पता नहीं, मैं ख़ुद भी सबराबाद के करीब हूँ, तो सबराबाद में तो इतनी, एक मैं आपको मिसाल दे दूँ, बड़े शख्सियात का रुझान किस तरफ है, साफ बता। मैं एक चीज़ आपको, रुझान बड़ी शख्सियात छोटी शख्सियात छोड़े, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
हमारे साथ एक हमारे दोस्त है, नाम नहीं लूँगा उसको, जब मैं तंग करता हूँ सबीराबाद हुजरे में या जब हम काम कर रहे होते हैं अखबार और टीवी का, तो वहाँ पे जो ऑफिस में हमारे साथ बैठे होते हैं, तो मैं जब भी वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, जैसे दोस्तों में होती है, शोगल मेले की बातें होती है, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप अगर इतने तगड़े बंदे हो ना, तो मैं वैसे मोबाइल उनके सामने कर देता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आप मियां निसार को वोट देंगे या गुलसाहिब खान को। तो वो ऐसे ऐसे मुँह छुपा रहा होता है। ये रियल सूरत हाल जो है सबीराबाद और मुल्हिका इलाकों में, वो ये है कि बहुत कम लोग हैं। वैसे भी हम बार बार बता रहे हैं, अभी जैसे हम अगर करते हैं मतलब गुजारा करते हैं इनके साथ, तो 10% लोग होंगे जिन्होंने फ़ैसला किया है कि हमने फ़लाने को वोट दिया है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा से ज़्यादा, ये चूँकि हमने आवाम को बताना होता है, जनरल पब्लिक को, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बहुत संजीदा, जिनकी आप बात कर रहे हैं, संजीदा लोगों को मैंने देखा है कि वो मिसाल के तौर पर वो गुलसाहिब खान के उसमें फिर रहे हैं, जलसों में उनके पैर रहे हैं, उनके पीछे होते हैं, या वो मियां निसार के जलसों में जा रहे हैं, उनके पीछे होते हैं। तो जब निजी महफिल में वो मुझे मिल जाते हैं ना, तो चूँकि ये हमारा काम है आवाम तक सही मालूमात, ईमानदारी के साथ मालूमात और वो अच्छी मालूमात पहुँचाना, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि यार आप लोगों की क्या पोजीशन है, तो उसकी अपनी पोजीशन इधर उधर होती है। वो कहते हैं यार अभी तो देखते हैं ना, अभी तो हमने फ़ैसला भी नहीं किया कि ये हो जाएगा तो इस तरह करेंगे, वो हो जाएगा तो उस तरह करेंगे। तो ये सूरत हाल। लेकिन जो एक देखने वाली चीज़ मैंने आपको बता दिया कि जो देखने में नज़र आ रहा है वो ये कि अवामी नेशनल पार्टी की। अब एक और चीज़, आपका भी माशाल्लाह सियासी सहाफ़ती तजुर्बा ज़्यादा है, सियासी अगर नहीं भी है, सबसे मुश्किल काम आपको पता है कौन सा होता है इलेक्शन में? इलेक्शन मैनेज करना, यानी अपने वोटरों तक पहुंचना, वोटरों को इकट्ठा करना, वोटरों को फिर किसी न किसी तरीके से मतलब दूसरे उम्मीदवार से बचा के रखना, उनको अपने साथ लेके चलना, उनको उनके खाने पीने उठने बैठने का इंतज़ाम करना, और उनको मतलब 8 फरवरी तक। अच्छा, करक शेयर की तरफ आएंगे। नहीं, ये मौजू जो है बहुत लंबा हो रहा है। बदयानती होगी। एक चीज़ बताने ज़रूरी होगी कि ये देखें, ये तो मैंने कहा कि 3 हिस्सों में इसको तकसीम करना पड़ेगा। अब अगर दूसरे वो करते हैं, मैनेजमेंट के लिहाज से देखते हैं, डोर टू डोर के लिहाज से देखते हैं, इंटरेक्शन के लिहाज से देखते हैं, फिर मियां निसार बारी नज़र आता है। समझ आ गया आपको? यूनियन कौंसिल सबीराबाद और यूनियन कौंसिल सबीराबाद के, मैंने सबीराबाद मुल्हिका इलाके ये जितने जंदरी, मेरा सवाल ये है कि यूनियन कौंसिल सबीराबाद में खुर्शीद खटक कोर्ट मिलेंगे? बदयानती मैं नहीं कर सकता, इस चीज़ को मुझे मुकम्मल करने दे। देखिए, ये दूसरी मैंने आपको उसकी क्वालिटी बता दी, और तीसरी जो जिसकी है, जिसको ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये नया बंदा है, मियां निसार ने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ वो किया है, इसने मेरे लिए प्रेशर पंप नहीं लगवाया, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने मेरे बेटे को भर्ती नहीं किया, फलाने की भर्ती कर लिया, और जिनकी तरफ ज़्यादा लोगों की नज़रें थी वो जावेद खटक है। सबीराबाद में सबीराबाद में उनकी कमज़ोर कैंपेन जो है उसके लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि मौके उसके पास हैं, लेकिन अभी उन्होंने कुछ लोगों को उठाना, उनके पास जाना, उनको इकट्ठा करना, उनके साथ वो अपने ख़यालात और दूसरी चीज़ें शेयर करें, उसमें सबसे कमज़ोर जो अगर मैं कहूँगा तो फिर वो जावेद खटक होगा उनका। अब खुर्शीद खटक की बात की आपने, खटक के अगर हालात मज़ीद ख़राब नहीं होते, जैसे मैंने कहा ख़राब हो रहे हैं, अगर हालात मज़ीद ख़राब नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामज़द उम्मीदवार है, उसकी सबीराबाद में भी वोट होंगे। कितने होंगे ये हम दीगर यूनियन को आहिस्ता आहिस्ता जितनी सूरत क्लियर होती जाएगी तो हम बताते जाएंगे, और 8 फरवरी के नताइज तो सब कुछ मतलब बता देंगे। लेकिन उसके इलाका चुनत्रा में खुर्शीद खटक के वोट होंगे।